नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चाईबासा और चक्रधरपुर समेत पूरे जिले में रात 8 बजे के बाद बाजार को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया गया है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही इससे मुक्त रखा गया है। प्रशासन की ओर से माइकिंग के जरिए लोगों को सचेत भी किया जा रहा है और दुकानदारों को कोविड-19 दिशा निर्देशों का अनुपालन सख्ती से करने की चेतावनी दी जा रही है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसी क्रम में शुक्रवार की रात में चाईबासा सदर बाजार में खुली हुई केसी पॉल की दुकान को चाईबासा एसडीओ शशिंद्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो द्वारा सील कर दिया गया है। हालांकि मौके पर पहुंचे पदाधिकारियों से दुकानदार ने कई तरह की बहानेबाजी की, लेकिन पदाधिकारियों ने उसकी एक न सुनी। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि आज एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा तो बाकी लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। अभी हम लोगों के द्वारा जो 8 बजे हम लोगों निकला गया है, तो ये सरकार का जो भी कोविड-19 के तहत जो निर्देश दिया गया है, उनके तहत उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 8 बजे के बाद सारी दुकानें प्रतिष्ठान बंद रहेंगी, ताकि अनावश्यक रूप से ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। उसी के संदर्भ में उपायुक्त महोदय का भी निर्देश है, जितने भी हमारे वरीय पदाधिकारी उनका भी निर्देश है कि कम से कम 8 बजे के बाद सारी दुकान प्रतिष्ठानें बंद हो जानी चाहिए। उसी का निरीक्षण के क्रम में हम लोगों ने देखा कि अधिकांश दुकानें तो बंद थी, परंतु हम लोगों ने देखा कि यहाँ केसी पॉल एक दुकान है, जहाँ की जो निर्देश दिया गया था उसका उल्लंघन करते हुए इन्होंने 8 बजे के बाद भी दुकान बंद किया गया था और इनका अंदर में आधा दुकान खोल के अंदर इनके ग्राहकों के साथ व्यवहार कर रहे थे। उसी के बाद हम लोग जो सूचना मिली तो हम लोगों ने आया और इस दुकान को हम लोगों ने एक दुकान पर सील भी किया है। और सभी दुकानदारों से हमारा आग्रह भी होगा कि सरकार के जो भी दिशा निर्देश है उसका वो लोग पालन करें, ताकि हम लोग कोरोना के संक्रमण को हम लोग आपसी सहयोग से इसको दूर करा सकें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में आज दोपहर बाद एक मकान की दीवार गिर जाने से उसमें दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि घटना दंदासाई मोहल्ले में घटी। दीवार ढहने की वजह से घर में रहने वाले एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि अन्य घायल लोगों को चक्रधरपुर अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। शहादत दिवस के मौके पर पूर्व सांसद विजय सिंह सोई को आज श्रद्धांजलि दी गई। चक्रधरपुर के नरेंद्र नगर कॉलोनी में एक सादा समारोह में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबर राय चौधरी, विमल सुमरुई और संजय किरकेटा सहित अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व सांसद की पत्नी कुंती सोई और माला सोई भी मौजूद रहीं। सभी लोगों ने अगरबत्ती जलाई और फिर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कुंती सोई ने कहा कि इस बार कोरोना के कारण सादा समारोह मनाया जा रहा है, भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता विमल सुमरुई ने कहा कि पूर्व सांसद विजय सिंह सोई के शहादत को लेकर कांग्रेसी एकजुट नहीं है, जिसके कारण इनकी हत्याकांड का आज तक सीबीआई जांच नहीं हो पाया है। उन्हें आज तक राज्य सरकार शहीद का दर्जा नहीं दे सकी, इसलिए पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के लोग ही जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबर राय चौधरी ने भी शहीद का दर्जा नहीं मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि विजय सिंह सोई युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। आज ही के दिन सन 2000 में दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड का उद्भेदन आज तक नहीं हो पाया है। आज ही के दिन में इनका जो है ये शहीद हुए थे और हम लोग का बहुत अफसोस है कि हमारे विजय सिंह सोई जी जो शहीद हुए अपना पार्टी के लिए, अपने ये के लिए, इनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। इसके लिए जो है हम लोग को दुख है। हम अभी हमारे गठबंधन सरकार से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और ये झारखंड का युवाओं का एक प्रतीक थे, उसको जो है ये करने के लिए चारों तरफ जो है इनका जो है नाम को आगे बढ़ाने के काम करेंगे।
और जहाँ तक सवाल है, आज कोरोना का चलते हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ नहीं जुटाए। नहीं तो ये हम लोग साधारण ढंग से अच्छा ये पुण्यतिथि मना रहे हैं। और ये पुण्यतिथि हर बार जन्मदिन, जयंती और पुण्यतिथि हम लोग मनाते आ रहे हैं। हमारे स्वर्गीय विजय सिंह सोय के बारे में इतना ही बता सकते हैं कि अभी तक इनकी सीबीआई जांच नहीं की गई। सच्चे कांग्रेसियों ने ही इनकी सुध ली, और अभी तत्काल में जो कांग्रेस के लोग हैं वो लोग इनकी सुध लेने के लिए बिल्कुल भी बेचैन नहीं है। कोरोना काल से तो हम लोग एक दूसरे से जुदा दूर दूर जरूर है, मगर आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिसमें विजय सिंह सोय की हत्या हुई थी, उस समय सुनील महतो और शिबू सोरेन जी ने कहा था यहाँ पे आकर के कि इनकी सीबीआई जांच होगी, ऐसा होगा वैसा। इस तरह अभी तो कांग्रेस और जेएमएम नीति यूपीए सरकार है, अब तो सीबीआई जांच इनकी और सुनील महतो की भी सीबीआई जांच हो। जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम के सांसद की भी मर्डर हुई, सांसद रहते हुए इनकी मर्डर, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष पूर्व सांसद पूर्व विधायक रहते हुए इनकी मर्डर हुई। इसलिए दोनों का सीबीआई जांच हो, तबे जेएमएम कांग्रेस का संगठन और तालमेल सफल हो पाएगा, नहीं तो बेकार है, असफल है। इस शहीद की दर्जा अभी तक झारखंड सरकार ने दिया, इस पर क्या कह रहे हैं? झारखंड सरकार नहीं दिया, इसमें सबसे ज्यादा दोषी हम कांग्रेसी लोग हैं। इतनी बार सरकार में रहते हुए हम लोगों ने इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया, इसका मतलब है कि सच्चे कांग्रेसी अब कांग्रेस में है ही नहीं। सारे आरएसएस के लोग कांग्रेस में भर्ती हो गए, इसलिए कांग्रेस श्रद्धांजलि दे ही नहीं सके। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि और पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा झारखंड राज्य पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 7 व्यक्तियों को चेक के माध्यम से 30 लाख रुपए वितरित किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कुमारी जीव और सदर प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी पारुल सिंह मौजूद रहीं। झारखंड राज्य पीड़ित मुआवजा योजना के तहत घटना से पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों को जीवन यापन के लिए अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। न्यायालय प्रक्रिया के उपरांत पीड़ित व्यक्ति या उनके आश्रितों को सहयोग देने के लिए ऐसे मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अग्रसारित किया जाता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, कार्यकारिणी सदस्य मुआवजा की राशि को तय करते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन कराने के साथ ही प्रशासनिक टीम लोगों को जागरूक करने में भी जुटी हुई है। आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से बड़े स्तर पर मास्क जांच और जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के लिए पदाधिकारियों द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया। चौराहों और दुकानों में पहुंचकर पदाधिकारियों ने लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए खुद को और परिवार के लोगों को बचाने के लिए जागरूक किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोविड-19 की दूसरी लहर को फैलने से कैसे रोका जाए, इसको लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। संक्रमण की रोकथाम कैसे की जाए, जांच प्रक्रिया को कैसे तेज किया जाए, टीकाकरण अभियान कैसे चलेगा, इन सारे बिंदुओं पर पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त ने चर्चा की। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, अपर उपायुक्त एजाज अनवर, अमित कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, एसीएमओ डॉक्टर सुंदर मोहन समड, जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुजूर, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मौजूद रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले कार्य के बारे में जानकारी देते हुए जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने की कार्य योजना बनाई गई है। उपायुक्त ने बताया कि संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन किया जाना है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधा, वैक्सीनेशन, कंटेनमेंट जोन बनाने, सघन चेक इन अभियान चलाने को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। शादी समारोह में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। अन्य भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी है। धार्मिक और अन्य तरह के जुलूस और रैलियों पर भी पाबंदी है। किसी सार्वजनिक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने पर मनाही है। सभी स्कूल बंद रहेंगे और क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी।
हालांकि 2021 में बोर्ड एग्जाम दे रहे कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लासेस चल सकती है, लेकिन यह क्लासेस अनिवार्य नहीं होंगी और अभिभावक की इजाजत की जरूरत होगी। सभी तरह के मेला और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध है। सभी खेल गतिविधियों पर भी पाबंदी है, लेकिन खिलाड़ियों को स्टेडियम में ट्रेनिंग की इजाजत है। सभी रेस्टोरेंट में क्षमता के 50% ही ग्राहकों के बैठने की अनुमति है। बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार के अलावा और किसी कार्यक्रम के लिए नहीं होगा। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक सभी दुकानें, रेस्टोरेंट और क्लब रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगी। हालांकि होम डिलीवरी सेवा जारी रहेगी। किसी भी सरकारी ऑफिस, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड या किसी अन्य तरह के सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 15 अपराधियों को हथियारों का जाखिरा के साथ गिरफ्तार किया है। कुल्हान प्रमंडल के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पत्रकारों को गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी। अपराधियों के पास से 76 देसी कट्टा, 5 पिस्टल, 76 जिंदा कारतूस, 1 इंडिगो कार, 2 स्कूटी, 53,000 रुपए नगद, 11 मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है। डीआईजी ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी संगठित गिरोह के सदस्य हैं। सभी अपराधी प्रोफेशनल तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं के पीछे इनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इनकी गिरफ्तारी से शहर में आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। हालांकि इन अपराधियों के पीछे किसी सफेद पोश का हाथ होने से उन्होंने सीधा इनकार तो नहीं किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इतने बड़े आपराधिक गिरोह के संचालित होने के पीछे राजनीतिक सांठगांठ जरूर है। डीआईजी ने मामले का उद्भेदन करने वाली टीम के सभी पदाधिकारियों को नगद पारितोषिक देकर सम्मानित किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बरसूडी थाना अंतर्गत गदरा बस्ती में कुछ अपराधकर्मी भरवे हथियार से लैस होकर के जमा हैं और शराब पी रहे हैं। इस पर सिटी एसपी के द्वारा तत्काल टीम गठित करते हुए पुलिस को छापामारी के लिए भेजा गया। पुलिस को देख करके अपराधकर्मी भागने लगे। भागते हुए कुल 8 अपराधकर्मी पकड़े गए। इन अपराधकर्मियों को जब चेक किया गया तो सभी के पास से हथियार बरामद हुए और गोली बरामद हुआ। बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये मुख्य रूप से अमरनाथ गैंग के सभी सपोर्टर हैं और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। इसके बाद इन्हीं के निशानदेही पे इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो मेन सरदार है यहाँ अभी अमरनाथ के जगह पर जो मेन काम कर रहा है वो रंजीत है। इनके निशानदेही पे पुलिस के द्वारा सिटी एसपी के टीम के द्वारा छापामारी करते हुए तत्काल 3 अन्य अपराधकर्मियों को पकड़ा गया। एजे आकाश उर्फ आकाश महतो, साजन मिश्रा और सौरभ शर्मा, ये 3 पकड़े गए। इसके बाद पुलिस के द्वारा पुनः इनसे पूछताछ करने के बाद पुनः छापामारी करने पर कुल 4 और अपराधकर्मी पकड़े गए। इस तरह से कुल 15 अपराधकर्मी पकड़े गए। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को देखते हुए महावीर मंडल चाईबासा ने एक अहम निर्णय लिया है। महावीर मंडल ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष भी रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। अध्यक्ष चंदन पांडे ने आज शहर के सभी 42 अखाड़ों के अध्यक्ष, महामंत्री, संरक्षक और नई कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बाल मंडली में बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया। रामनवमी पूजा सभी अपने अपने अखाड़ों में विधिवत तरीके से करेंगे। कुमड़ा सोल के स्वर्गछिड़ा चौक पर आदिवासी हो समाज युवा महासभा के लोगों ने समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठक की, जिसमें सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी गई। कुरीतियों और नशापान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बारे में भी बताया गया। लोगों से महासभा की सदस्यता ग्रहण करने की अपील की गई। हो भाषा वारंग चीती लिपि के जनक लाखो बोदरा की आदमकद प्रतिमा के शेड निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर बैठक में चर्चा की गई। केंद्रीय सरहुल पूजा समिति ने कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 15 अप्रैल को शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया है।
सरकार के दिशा निर्देश को देखते हुए लगातार दूसरे साल भी सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। मंगल खलखो की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सरहुल के दिन सभी अखाड़ा बिना भीड़ भाड़ लगाए सीमित संख्या में पूजा अर्चना करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।